स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन, तो उसके हिसाब से ही हम फिर आगे बात करेंगे कि हमारी जो 70 डेज या 75 डेज की जो स्ट्रेटजी रहेगी वो क्या होनी चाहिए। देखिए, अंडरस्टैंड कीजिए कि आपकी सक्सेस इन्हीं चीज़ों पे निर्भर है कि आप स्ट्रेटजी और सिलेबस को किस तरह से विजुअलाइज़ करते हो और फिर उस पे एक्ट कैसे करते हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कि दिख रही है आपको? यस सर। वेरी यस गुड। सर। तो देखिए, ये सेशन हमने कल प्लान किया था बिकॉज़ अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन आस्किंग कि सर आप एक सेशन रख लीजिए ताकि हमें भी पता चले हम चीज़ों को कैसे करें। तो इसीलिए हमने कल प्लान किया दैट वी विल हैव अ ज़ूम सेशन जिसमें लास्ट के 70 डेज़। नाउ कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन भी रहेगा कि 70 डेज़ कहाँ से? तो ये लास्ट के 70 डेज़ जो मैंने रखे यहाँ पे, ये मैंने कहाँ से लाए? आई एम विजुअलाइज़िंग कि अब आपका जो अगर एग्ज़ाम है, लेट्स टेक एन एग्ज़ाम्पल कि आपका एग्ज़ाम 10 को होगा, ठीक है? 10 जुलाई को। तो उसके हिसाब से आपके पास कुछ 65 टू 75 डेज़ बचते हैं। प्रेज़ेंटेशन को हम लॉन्ग नहीं करेंगे, हम शॉर्ट में ही चीज़ें समझाने की कोशिश करेंगे बिकॉज़ ये बोरिंग भी नहीं होना चाहिए। लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स शायद सोने की तैयारी भी कर रहे होंगे कि सोना भी है, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम चीज़ों को जल्द से जल्द समझें। ये मेरे बारे में थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, बस ये इम्पोर्टेंट है कि कहीं न कहीं वो एक्सपीरियंस है मेरे पास कि जर्नल स्टडीज़ हो या आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, उसमें स्कोर कैसे आप करोगे, वो प्रेज़ेंटेशन आपका कैसा रहेगा, वो मैं आपको कहीं न कहीं समझा पाऊँगा। वो एक्सपीरियंस मेरे पास है। तो नाउ इफ वी लुक इनटू द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, 1 मिनट दे दीजिए मुझे यहाँ पे। हाँ, तो ये आपको पता होगा बिकॉज़ आप में से बहुत सारे बच्चों ने पहले ही कहीं न कहीं तैयारी की होगी कि नहीं एग्ज़ाम होने वाला है, इस डेट पे होगा और इसमें ये चीज़ें रहेंगी। तो यहाँ पे कुल 6 सब्जेक्ट्स है। कुल 6 सब्जेक्ट्स है, 6 सब्जेक्ट्स का आपको 600 मार्क्स है। आई थिंक किसी का बैकग्राउंड में वॉइस आ रहा है। तो टोटल 6 सब्जेक्ट्स आर देयर। उन 6 सब्जेक्ट्स में 4 कंपल्सरी पेपर्स है, 2 ऑप्शनल पेपर्स है और इंटरव्यू के आपके 100 मार्क्स है। टोटल जो आपका स्कोर बनेगा वो 700 मार्क्स पे बनेगा, ठीक है? कट ऑफ के लिए अगर आपने देखा होगा 2023-13 का हमने कुछ दिन पहले देखा था, जिसका 2017 में कंक्लूड हुआ था। तो वहाँ पे शायद कुछ 475 या 495 कुछ करके मार्क्स आ गए थे शायद लोगों को। दैट मीन्स आपको 60 टू 70% मार्क्स तो लाने ही लाने पड़ेंगे। अब देखिए कंपल्सरी पेपर का मैंने ऑलरेडी मटेरियल सारा रेडी किया था, विजुअलाइजिंग कि जो आपका एग्जाम है वो 22 को होगा। मुझे लगा था 22 मई को एग्जाम होगा तो मैं सारा चीजें कंप्लीट की थी। मैंने यहाँ पे आपको बच्चों को पता होगा मैंने एसेज दिए थे कुछ 20-25 एसेज मैंने रेडी की थी। somebody बैकग्राउंड में कोई कफ कर रहा है आई थिंक, तो प्लीज अपनी माइक को म्यूट कीजिए। तो उसके साथ साथ मैंने जो आप हेलो तो कंपल्सरी पेपर में आपका एसे हो गया, ये मैंने रखा था रेडी। आपका उसके साथ साथ आपका जो प्रोवर्ब्स आता है, मैंने पीवाईक्यूज जो थे वो प्लस 20 ऐसे प्रोवर्ब्स जो डेली लाइफ में इस्तेमाल होते वो मैंने रेडी रखा था, ठीक है? उसके साथ साथ लेटर्स प्लस प्रीसिज राइटिंग मैंने रेडी रखा था, ताकि मुझे लगा था कि इन केस आपका एग्जाम अगर 22 को है तो यू शुड बी रेडी, क्योंकि मेरा पहले दिन से ही था जब मैंने पहले स्टार्ट किया था कि यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं 100 मार्क्स में से यू शुड बी इन अ पोजीशन टू स्कोर एक्सक्यूज मी एटलीस्ट सर, 70 to 80। जी जी यस। सॉरी टू डिस्टर्ब यू बट सर वॉइस की इको हो रही है तो सर कुछ क्लियर आवाज नहीं आ रही। आप प्लीज सबको म्यूट कीजिए। सर ये उमर मजीद की कोई उम्र है मजीद उसकी? आप बंद कीजिए। हाँ
1 second. Hello. Now, is it okay now? Yes, sir. यस सर। Okay. अपनी स्क्रीन सर आप शेयर कीजिए अपनी स्क्रीन प्लीज। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है? नो सर, अभी आप फ्रेम में आ रहे हैं। 1 second. Give me a moment. ये नेटवर्क थोड़ा वीक है, आई गेस दैट्स व्हाई, जिसकी वजह से ये ब्रेक हो रहा है। हो रही है। तो जनरल इंग्लिश की हमने बात की। जनरल इंग्लिश के लिए जो भी कंटेंट था ना, आई होप केप्ट इट रेडी बिफोर हैंड। तो कुछ एस्पिरेंट जो हमारे कोर ग्रुप में है उनको ये पता भी होगा कि आई स्टार्टेड शेयरिंग दैट डे कि अभी हम आने वाले 30 दिन के लिए हमारा जो स्टडी प्लान है वो क्या रहेगा। मैंने बार बार बहुत सारे बच्चों को ऐसे लिखने के लिए जब बोला, तो मेरा ये नहीं था कि मुझे चेक करना है कि कितने लोगों को आ रहा है, मेरा बस सिर्फ एक ही था, क्योंकि आप सब लोग कहीं ना कहीं बहुत टाइम से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के उस मूड में नहीं हो और उस एनवायरनमेंट में नहीं हो। आपने जब कॉलेज पास किया होगा और मेजॉरिटी ऑफ एस्पिरेंट जो आप में है वो कहीं ना कहीं जॉब में। तो ऐसे जो हम पहले लिखते थे डकाऊ पे या माई एम इन लाइफ पे, वो एक अलग चीज होता है। अब चीजें थोड़ा बदल गई है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का नेचर कुछ हमसे अलग डिमांड कर रहा है। इसलिए मैंने 500 वर्ड्स के कुछ एसेज भी रेडी रखे थे, ताकि आप एटलीस्ट उन एसेज को पढ़े, और उन एसेज में चांसेस थे कि उन एसेज के इर्द गिर्द ही आपका ऐसे फंस जाता, क्योंकि जो वाइडर टॉपिक्स थे जैसे कि वुमेन हो गया, जेंडर हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, यूथ हो गया, एजुकेशन हो गया, ठीक है, उनकी एआई हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, सोशल मीडिया हो गया, इन सब के बारे में मैंने वो रेडी रखा था वो सारा कंटेंट, ताकि क्योंकि देखिए मेरा इम्पोर्टेंट ये था कि कुछ बच्चों का एटलीस्ट सिलेक्शन हो, कि वो कल को बोले कि नहीं यहाँ से हमने गाइडेंस ली और यहाँ पे हमें प्रिसाइज मटेरियल मिला और हमारा ये सिलेक्शन हो गया। तो वो इम्पोर्टेंट था, और मुझे पता था कि जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है अब वो कहीं ना कहीं दे वर गिविंग अप कि अब हमसे नहीं होगा, हम नहीं देंगे एग्जाम। चलो ये आप सबों के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि एग्जाम नीचे हो गया, लेकिन दैट डजंट मीन कि अब सोना है। अब थोड़ा मेहनत ज्यादा करनी है, बिकॉज अंदर से मेरे को जो इन्फॉर्मेशन मिली है कि लास्ट के जो 9 पोस्ट आए थे ना 2023 में, उनके लिए 700 बच्चों ने फॉर्म भरा था, और उन 700 बच्चों में अगर आप मान के चलो ना, ये रीजनिंग जरूर समझना प्लीज हर कोई। लेट्स से कि आई थिंक आज मेरा ये पेन और ये काम नहीं कर रहा है, गिव मी अ मोमेंट, या तो मेरा लैपटॉप ही शायद बैठ गया है। ये रीजनिंग आप जरूर समझना, ये मैं कल सोच रहा था इसके बारे में। 1 सेकंड, मैं आपको ये एक जगह तो अब देखिए जो 9 पोस्ट थे, एक मिनट दीजिए मुझे। 9 पोस्ट जो थे, 9 पोस्ट के लिए अगर आप मानो शॉर्ट लिस्ट जो हो जाते कैंडिडेट्स 3 से 4 पर पोस्ट, दैट मीन्स 36 बंदे अगर वो एग्जाम कंक्लूड हुआ होता, ठीक है, आप एग्री करना मेरी बात से, अगर वो एग्जाम कंक्लूड हुआ होता दैट मीन्स 36 से लेकर 40 कैंडिडेट्स ऐसे होते उन 700 में जो इंटरव्यू देते। डू यू एग्री? क्योंकि 9 पोस्ट है, 9 × 3 27 और कुछ एक्स्ट्रा मिलाते हैं ये, तो 36 से 40 ऐसे कैंडिडेट होते जिनका इंटरव्यू कॉल आता, भले सिलेक्शन लास्ट 9 का हो जाता। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि जो ये 36 to 40 कैंडिडेट उस अगर एग्जाम हो जाता, ये रेडी थे एग्जाम के लिए। अब आप मान के चलो कि जो आपके पास 89 पोस्ट है, अगर आप इसमें से कहीं ना कहीं ये 36 या 30 कम करोगे ना, तो लिटरली आपके पास 59 पोस्ट रहेंगे। ये ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए रीजनिंग सिर्फ ये है कि आप ये मान के चलो कि कुछ 40 बंदे आए थे जिनकी प्रिपरेशन टॉप नॉच है, क्योंकि उनको टाइम बहुत मिला। 700 में सिर्फ हम ये मान के चलते हैं, लेट्स से कि सिर्फ 30 बंदों की प्रिपरेशन टॉप नॉच है, तो हमें फिर हर पोस्ट के लिए अब देखो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी हमें। नॉट ओनली वी हैव टू हैव अ गुड कंटेंट के साथ साथ गुड प्रेजेंटेशन के साथ साथ रेलेवेंट एग्जाम्पल विद डाटा, ताकि जो एवाल्युएटर हो उसको हम वो कंटेंट दे या वो इंफॉर्मेशन दे जो वो मांग रहा है हमसे। दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये अपने दिमाग में एक बार बिठा लो कि आप इसको इजीली मत लो। बहुत सारे को लग रहा है कि इजी एग्जाम है। एएस एग्जाम के लिए यहाँ पे लोग दिन रात मेहनत करते हैं। केस एग्जामिनेशन और इस एग्जामिनेशन में सिर्फ एक पेपर का फर्क है, वहां पे 8 पेपर है, यहाँ पे 6 है। वहां पे 7 ही पेपर का मार्क यानी कि इवैल्यूएशन हो जाता है, क्योंकि एक वहां पे क्वालिफाइंग होता है। तो आप देखो आपके 6 पेपर्स है, तो इसलिए मेहनत करनी जरूरी है, और मेहनत बहुत करना होगा अब आने वाले 70 to 75 डेज।
अब देखिए जनरल स्टडीज के पार्ट में हमने जो क्वेश्चन पेपर कुछ सॉल्व किए, हमें ये लगा कि यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो है हमारे यहाँ पे ग्रुप में, बस इस चीज़ का बहुत लोगों को डर है जम्मू कश्मीर के रिलेटेड। कुछ को ये भी डर है कि अब हम इतना वास्ट जीएस कहाँ से करें। तो इसमें घबराने की पर से कोई ज़रूरत नहीं है। पेपर्स का अगर देखोगे, मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था 10 वाले, 5 वाले, 3 वाले और 1.5 वाले। ठीक है, यहाँ पे 3, यहाँ पे शायद 5, यहाँ पे 5 और यहाँ पर भी शायद 1 into 5 into 10 शायद, हाँ। तो ये 15 हो गए, ये भी 15 हो गए और ये 25 हो गए और ये 30 हो गए। तो ऐसे करके आप देखो, कुछ क्वेश्चन जो है ना ये वाले देखो, इसमें चॉइस ठीक मिलेगी 3 into 5 में। इसीलिए यहाँ पे जो मैंने बोला ना सिंप्लीफाई करना है, हमारे वेबिनार का जो मॉड्यूल है, आपको समझना पड़ेगा। नहीं, थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस में आपको इसलिए दिलाना चाहता हूँ कि आप डरो मत, कि यार अब नहीं होगा। ये 1.5 वाले क्वेश्चन भी आप आराम से कर पाओगे और ये 3 वाले क्वेश्चन में बिल्कुल कोई कांसेप्ट आएगा जो आपने कहीं न कहीं न्यूज़पेपर में, कहीं न कहीं उनके बस में जाते हुए या ट्रैवल करते हुए सुना होगा, जिसके बारे में एटलीस्ट आप 1 या 2 लाइनें लिख पाओगे। ठीक है? भले अगर 10 वाले क्वेश्चन में आपको चॉइसेस मिलेगी, लेकिन अगर आपके पास उतना कंटेंट नहीं है, तब भी आप यहाँ पे जस्टिफाई करोगे बहुत सारी चीज़ें। इसलिए डरना नहीं। और उसके साथ-साथ रहा आपका जम्मू कश्मीर के जीएस का। इसके लिए मैंने बोला है कि जो भी इन्फॉर्मेशन होगा, जो भी हमें लगेगा कि ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है, जम्मू कश्मीर में जो भी चीज़ें हुई है, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, देखिए हमारे लिए रिऑर्गनाइजेशन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बारे में हर एग्ज़ाम में आता है, एसएसबी हो, जेकेपीएससी हो, क्योंकि ये पोस्ट बहुत टाइम के बाद आए तो यहाँ पे डेफिनिटली आने वाला है। उसके बाद हमारे पास डिलिमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, डिलिमिटेशन के बारे में जानना। रिजर्वेशन रूल जो जम्मू कश्मीर में चेंज हुए उसके बारे में जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। रिजर्वेशन के साथ-साथ हमारे पास लाडली बेटी करके स्कीम है, ठीक है? हमारे पास जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की स्कीम्स है, हाई डेंसिटी फार्मिंग की जो स्कीम्स है, एमडीआईपी का भी जो स्कीम है गवर्नमेंट जो कर रही है, उसके साथ पोस्ट एब्रोगेशन बहुत इंपॉर्टेंट। पोस्ट एब्रोगेशन टूरिज्म का फ्लो क्या रहा जम्मू कश्मीर में, पोस्ट एब्रोगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप हुआ, पोस्ट एब्रोगेशन जो वैली में काम है सिक्योरिटी के apparatus के हिसाब से, उनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन कहीं न कहीं ज़रूरी है। और उसके साथ-साथ जो अब चीज़ें हैं, जो पहले थी, जैसे कि आप अगर देखोगे ना गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है श्राइन्स को, एज़ सूफीज़्म को प्रमोट कर रही है। तो दैट मीन्स कि जो हमारी वो स्कीम है जिसमें हम एक सर्किट बना रहे हैं जहाँ पे हम सूफी श्राइनर्स को अपग्रेड करें। जैसे कि हाल-फिलहाल में मोदी जी ने क्या बोलते हैं इसको, हाल-फिलहाल मोदी जी ने जो आपका हज़रत बल का दरगाह है और प्लस वो मस्जिद है, वो उसको अपग्रेड उस सर्किट में लाया। इसी तरह आपका जो भी खानकाह है, प्लस हाल-फिलहाल में मोदी जी चले गए थे कश्मीर और वहाँ पे उसने शंकराचार्य को सलाम किया। तो वो क्वेश्चन डायरेक्ट आया था केएस एग्ज़ामिनेशन में, ठीक है? कि शंकराचार्य के बारे में बताएँ कुछ। सूफीज़्म के बारे में बार-बार हम बोल रहे हैं कि फिर वो जम्मू कश्मीर की जो वैली है, ये पीरुम की वैली थी। तो इसके बारे में डायरेक्टली जेकेपीएससी में क्वेश्चन पूछा था शेख नूरुद्दीन नूरानी के बारे में। ठीक है? तो ये हमें समझना पड़ेगा जो चीज़ें न्यूज़ में है और जो अ, हम कहीं न कहीं उसको स्टडी पोर्शन के साथ कनेक्ट कर पाएँ। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाए। ठीक है? ये आपको यहाँ पे समझना है। अब जनरल इकोनॉमिक्स के लिए ये वाला चीज़ जो है, ये इसके लिए जो भी कंटेंट रहेगा हम भी ढूँढेंगे। आप में से बहुत सारे बच्चों ने शायद पहले भी इसके लिए मेहनत की होगी ढूँढने में। और बाकी जो ये वाला पार्ट है, इसका कंटेंट हमने ऑलरेडी बनाया है, इसमें उतना नहीं है। देखिए, हर प्लान को हमें समझना है। प्लान के साथ-साथ हमें ये समझना है कि हर प्लान की शॉर्टकमिंग क्या थी, उसके अचीवमेंट्स क्या थे। ठीक है? कांसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्रोथ और डेवलपमेंट के में क्या है। उसके बाद जो कैपेबिलिटी अप्रोच है ठीक है, हमारा अमृता सेन का, उन चीज़ों को यहाँ पे समझना है। ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको हो जाएगा। इकोनॉमिक्स के पीवाईक्यूज़ हमने सॉल्व करके रखे हैं, वो सारी चीज़ें हमारे पास रेडी है। अब यहाँ पे रिकार्डो की थ्योरी आई थी रैंक की एक बार क्वेश्चन में, ठीक है? इस बारे में भी एक क्वेश्चन आया था डायरेक्ट एक बार यहाँ पे ये लाइन में। तो इन चीज़ों को हमें समझना है। इसको प्रिंट आउट निकालिए सिलेबस को। सबसे मेरी गुज़ारिश ये है कि प्रिंट आउट को निकालिए, इसको प्रिंट निकालिए सिलेबस को, और उसके साथ-साथ जो भी आपके पास 2 साल के पेपर्स हैं ना, शायद 2 साल के पेपर्स हमें मिल रहे हैं बाकी सोर्सेज़ से भी। आई थिंक 2013 का भी शायद एक है और 11 का भी एक पेपर है। तो वही तो शायद लास्ट वाले एग्ज़ाम है जो हुए हैं। और उन पेपर्स को भी प्रिंट आउट निकालें, जो जिसका ऑप्शनल है उसको, और जो जनरल जो आपके कंपल्सरी के 4 पेपर्स। व्हाई? बिकॉज़ जब आप बार-बार इन चीज़ों को देखोगे ना, कहीं न कहीं कम से कम अगर ये वर्डिंग भी याद रहेगी ना, जो मेन इम्पोर्टेंट जार्गन्स हैं, तो ये वर्ड्स ऐड करके भी आपके जो आंसर्स हैं ना, उसमें थोड़ा-सा आप वो दिखाओगे कि ये कोर जनरल नहीं है। कम से कम ये सब्जेक्ट के साथ मेल खाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। और उसके साथ-साथ स्टैटिस्टिक्स में आपके 2 पार्ट्स आते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2।
तो वहाँ पे वही है कि प्राइमरी सेकेंडरी डाटा क्या है। और स्टैटिक्स में अगर आप पेपर का ब्रेकअप देखोगे तो 8 क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं 4 क्वेश्चन थ्योरी होंगे। अगर आप थ्योरी पार्ट में अच्छा करोगे तो कम से कम वो 80 मार्क्स आप वहाँ से ला पाओगे, प्लस 4 ऐसे रहेंगे जिनको आपको एप्लीकेशन पार्ट है। अब जिनको अगर एप्लीकेशन पार्ट वाला स्टैटिक्स अच्छा आता तो वो यहाँ से अच्छे मार्क्स ले जाएंगे, जिनको थ्योरी पार्ट अच्छा आता तो कम से कम यहाँ पे वो ठीक ठाक अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। प्लस जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, मीन मीडियन निकालना, मोड निकालना, टोटल डेविएशन निकालना, ठीक है। प्लस बाकी जो है जैसे कोरिलेशन, रिग्रेशन के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट्स या डेफिनिशंस की ज़रूरत है। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में जैसे नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है, ये सब चीज़ें हमें समझना है। और उसके साथ-साथ जो दूसरा है यहाँ पे इंटरपोलेशन के क्वेश्चन अगर आप देखोगे, मैंने बोला भी था, इसके बारे में 2 बार क्वेश्चन आया है। इंटरपोलेशन, एक्सट्रापोलेशन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या है, नेगेटिव्स क्या है। यहाँ पे पॉपुलेशन प्रोडक्ट, यहाँ पे वाइटल स्टैटिक्स की फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी रेट जो हमारी होती है उसके बारे में तो क्वेश्चन शायद मुझे नहीं लगता कभी आया है। इंडेक्स नंबर्स के बारे में क्वेश्चन आया है, सैंपलिंग सिस्टम के बारे में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें भी यहाँ पे आपको जो आपके कंपल्सरी पेपर में, ठीक है। अब कंपल्सरी पेपर के साथ साथ जो आपके ऑप्शनल, देखिए इकोनॉमिक के ऑप्शनल्स का मुझे लगा कि कुछ इकोनॉमिक के ऑप्शन है ना। ठीक है। इकोनॉमिक्स ऑप्शनल जो है ना आपका, वहां पे मुझे लगा कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स ऑप्शन, कुछ इकोनॉमिक्स ऑप्शन बहुत इजी लग रहे हैं ऑन फेस, लेकिन शायद उनमें कंटेंट अंदर से ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि आपको कंपेयर करना है कि इकोनॉमिक्स में कि जो सिस्टम यूएसएसआर में है, यूएस में है, यूके में है, प्लस इंडिया में, उस इकोनॉमिक सिस्टम को आपको कंपेयर करना है। वो कहीं ना कहीं शायद बहुत सारे बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा बाद में। अदरवाइज जो भी बाकी चीजें हैं जैसे ऑफिस मैनेजमेंट और बिजनेस मैनेजमेंट, हम उस बारे में कंफर्टेबल बहुत अच्छे से है। उसके जो नोट्स है, पीवाईक्यूज है, मैंने बार-बार ये बोला है कि ऑफिस मैनेजमेंट के अगर पीवाईक्यूज भी आप करोगे तो तब भी आप 70% आराम से स्कोर कर पाओगे। अगर आप क्वेश्चंस की हालत देखोगे, क्वेश्चन कैसे आते हैं, उसी से आपको कंप्लीट हो जाएगा। बिजनेस मैनेजमेंट में भी ऑलमोस्ट देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बार-बार क्वेश्चन पूछा है और एक ही क्वेश्चन बार-बार पूछा है, उसी के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो वहाँ पे आप कहीं न कहीं वो चीज़ें देख सकते हो। प्लस मैंने वही बोला है ना, कंटेंट हमें एनरिच करना पड़ेगा। बाय जहाँ पे आपको उनके आप एग्ज़ाम्पल्स कोट करो। लेट्स टेक एन एग्ज़ाम्पल, अगर ऑफ़िस मैनेजमेंट की बात हो रही है तो आप देखो डीसी ऑफ़िस में फंक्शनिंग कैसे रहता है। डीसी ऑफ़िस में आप अगर देखोगे वहाँ पे जो अथॉरिटी, लाइन अथॉरिटी है, स्टाफ अथॉरिटी है, ऑक्सिलरी अथॉरिटी कैसे, स्पैन ऑफ कंट्रोल कैसे, कौन किसको, हायरार्की कैसे, कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, कम्युनिकेशन कैसे होता है, प्लानिंग कैसे होता है, ठीक है? जो पोस्ट डॉक हमारा है। वो सब चीज़ें। उसके बाद जो कम्युनिकेशन वहाँ पे होगा, कम्युनिकेशन के टाइप्स कैसे, इंटरनल कम्युनिकेशन क्या, एक बार शायद क्वेश्चन आया था डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के बारे में और वर्टिकल कम्युनिकेशन के बारे में। वर्टिकल तो आपका यही रहेगा ऊपर से नीचे, और हॉरिजॉन्टल आपका जो आपस में। उसके बाद हॉरिजॉन्टल में आप देखोगे ग्रेपवाइन का कांसेप्ट, अगर आप अंदर जाओगे थोड़ा फाइल का, तो वो सब चीज़ें हमें अंडरस्टैंड करनी है, ताकि हम अच्छा स्कोर कर पाएँ। और अच्छा स्कोर इसीलिए कर पाएँगे क्योंकि हम अगर प्रेज़ेंटेशन पे ज़्यादा ख़्याल रखेंगे कि हम इंट्रोडक्शन में क्या लिखते हैं, बॉडी में क्या लिखते हैं, प्लस कंक्लूड कैसे चीज़ें करते हैं। देखिए यहाँ पे यूपीएससी या केएस की तरह आपका क्वेश्चन शायद आपके आंसर शीट पे प्रिंट नहीं होगा। वहाँ पे क्वेश्चन आंसर शीट पे प्रिंट होता है और एक स्पेस दी जाती है, उसी स्पेस में आपको लिखना होता है। देखिए यहाँ पे अभी पुराना ही सिस्टम रहेगा, आपको क्वेश्चन दिए जाएँगे, फिर आपको लिखना है, फिर उसके बाद आपको आपको शायद 2-3 पेज भी आप भर सकते हो। लेकिन वहाँ पे आपको 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए एक ही पेज होता है, आपको उधर और इधर से उसको बोथ साइड लिखना पड़ता है। और उसके साथ-साथ 15 मार्क्स वाले के लिए आपको 3 पेज होते हैं, ठीक है? और कुछ 15 मार्क्स वालों के लिए आपको 4 पेज भी होते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट। अब 70 डेज़ के लिए हमारा स्ट्रैटेजी क्या रहेगा? वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम वीकली मॉक टेस्ट्स करें, जो हम वीकली टारगेट सेट करें, उसके बाद हम उन टारगेट्स को अचीव कैसे करते हैं, उसके बाद उसके लिए हम ज़रूरी है कि हम सिलेबस को ब्रेक करें, ठीक है? पूरे सिलेबस को हम ब्रेक करें। जैसे कि जनरल स्टडीज़ को लेकर, उसके बाद हम ऑप्शनल पे आएँगे, जो भी हमारे जो 2 ऑप्शनल्स हैं या बाकी ऑप्शनल में भी हम मदद कर सकते हैं, कम से कम एटलीस्ट ये चार्ट बनाने में कि आप कैसे आप अपने सिलेबस को बाइफरकेट करोगे और छोटे-छोटे मॉड्यूल्स में कन्वर्ट करोगे, ताकि वीकली आपके टारगेट्स अचीव हो जाए। कंसाइज़ मटेरियल हम प्रोवाइड करेंगे, जो भी हमने बोला है कि हमारी तरफ से जो भी रहेगा, इंग्लिश होगा, आपका जीके होगा, आपका इवन की इकोनॉमिक्स में बहुत सारी चीज़ें, स्टैट्स में बहुत सारी चीज़ें, प्लस आपका ऑफिस मैनेजमेंट और बिज़नेस मैनेजमेंट। कंसाइज़ मटेरियल होगा, टू द पॉइंट मटेरियल होगा, ताकि आप बहुत सारी चीज़ें आप याद कर पाओ, वो इम्पोर्टेंट है। क्रैमिंग करना बहुत ज़रूरी है ऐसे एग्ज़ाम्स में, क्योंकि आपको अगर टू द पॉइंट कुछ कॉन्सेप्ट्स पता है ना, जो बुकिश नॉलेज है या टेक्निकल जार्गन में, तो आप अच्छा स्कोर करोगे एज़ कम्पेयर टू कि आप वहाँ आंसर बनाओ।
रियल टाइम में वहां पे आंसर बनाते हो, तो वो कहीं ना कहीं फिर आपको मार्क्स कम टच करता है। आंसर राइटिंग प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैंने देखे आंसर्स अभी भी वो कॉलेज वाले हम आंसर लिख रहे कि एक एक पेज में एक एक इंट्रोडक्शन कर रहे, तो ऐसा नहीं करना। यहाँ पे हमें वो प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। और पीयर लर्निंग ग्रुप्स में आप एक दूसरे के साथ आंसर देखोगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल, 10 बंदे आंसर लिख रहे हैं किसी चीज के बारे में, व्हाट इज स्टैटिक्स एंड व्हाट आर द इंप्लीकेशन ऑफ स्टैटिक्स इन मॉडर्न लाइफ। तो हर किसी का प्रेजेंटेशन अलग होगा, हर किसी का कंटेंट अलग होगा, लेकिन अगर बंदे सीरियस होंगे वो एक दूसरे का आंसर देख के कम से कम 1 या 2 पॉइंट इनकलकेट कर सकते हैं, वो अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। वो बहुत जरूरी है। और डाउट सेशन भी रहेंगे, जहाँ पे डाउट सेक्शन में यही होगा कि हम बीच में ऐसे ही तो 10 दिन 15 दिन के बाद मिले, जहाँ पे हम कम से कम बात करें कि सर अगर ये वाला चीज खत्म हो गया, अब इस वाली चीज कर लेते, मॉक टेस्ट भी खत्म हो गया, अब आगे कैसे बढ़े। या कहीं पे डाउट आता है कि मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही, ये कैसे हो गया, तो उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। और ये प्रोग्राम का आपको मिला था, ये फॉर्मेट हमने जो सर्कुलेट किया था, ये वहाँ से है। तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन को क्लोज करता हूँ, ताकि हमारे जो आपके जो आंसर्स रहेंगे, क्वेश्चन आंसर, वो उसके बारे में हम बात करेंगे। और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा, देखिए हमने जो इकोनॉमिक्स के जो भी चीज़ें हैं वो हमने रेडी रखे थे कि कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, जो आपके आंसर से डिस्कस हाउ द प्राइस डिटरमिन मोनोपोली में कैसे होता है। ठीक है, सिर्फ उसमें ग्राफ्स आपको बनाने हैं, वो बस थोड़ी चीज़ें। नॉन लेबर फंड क्या होती है थोड़ी, ऐसे में अगर आपको दिखाऊं प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट का भी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है। मैंने ये समरी बनाया था आपके लास्ट के 30 दिन के लिए, जिसमें मैंने पूरा जो आपका प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट है उसको कंसाइज किया था। देखिए ये क्वेश्चन आया था, इकोनॉमिक इंपैक्ट इंडिया के क्या थे इंडस्ट्रियलाइजेशन के। ठीक है, तो मैंने सारी चीज़ों को कंसाइज करने की कोशिश की थी। मॉडर्न मैनेजमेंट क्या होता है, मॉडर्न मैनेजमेंट में हमारा क्या है, अभी लेटेस्ट वाले मैनेजमेंट में क्या आता है, जैसे एफिशिएंसी, गोल एफिशिएंसी, डिसीजन मेकिंग है, ये सारी चीज़ें। और उसके साथ साथ आपके एसेज तो हमने ऑलरेडी भेजे थे आपको, ताकि आप एसेज को देख पाओ। एवं के स्टैटिक्स वाले क्वेश्चन भी हमने कुछ शायद चालू किए थे। ये स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स का डिस्कस कैसा होता है। ठीक है, इसमें शायद एक ही वाला क्वेश्चन आ गया, तो ये सारी चीजें हमने वहां पे रेडी रखी। अब आप, मैं किसी को क्वेश्चन है 70 डेज की स्ट्रेटजी के बारे में या कोई और क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं। हेलो सर। हाँ जी बताएं। सर हमें नोट मेकिंग करनी चाहिए इस वक्त, या सिर्फ बुक से ही पढ़ना चाहिए? नहीं, नोट मेकिंग थोड़ा करो, क्योंकि कल को जब एग्जाम होगा ना, तो आपको बहुत सारी चीजें आपको तो करनी पड़ेगी, राइट। इसीलिए नोट मेकिंग आपके लिए बहुत जरूरी है कि नोट मेकिंग आप करो। ठीक है, नोट मेकिंग बहुत जरूरी है। आप छोटे छोटे नोट्स बनाए, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप बड़े बड़े नोट्स बनाए, आप सिर्फ छोटे छोटे नोट्स बनाए। छोटे नोट्स से मुराद क्या है कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में कम से कम 4-5 लाइन में कुछ लिखिए। ठीक है जी जी, बिल्कुल वो जरूरी रहेगा। जी। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। हेलो हाँ जी बताएं। सर, माय क्वेश्चन इज रिगार्डिंग जीएस। सर जीएस का बता देंगे थोड़ा सा, किस तरह से क्वेश्चन रहेंगे? क्या केएस लेवल के क्वेश्चन आएंगे जैसे केएस में हमें देने होते हैं आंसर, या थोड़े से हाँ। हल्के रहेंगे इसमें? नहीं, थोड़े से हल्के रहेंगे डेफिनेटली। देखिए केएस में जो रेंज है ना क्वेश्चन का, वो बहुत है, क्योंकि केएस के जीएस में आपको सोसाइटी से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, आपको इंस्टेंट हिस्ट्री से भी आते हैं, आपको मेडिवल से भी आते हैं। यहाँ पे उतने हमने रेंज में क्वेश्चन नहीं देखे। अगर आप देखोगे 2 पेपर्स हमारे पास है, उसमें से एक में ये क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर में कि इंडिया में जो फार्मूला 1 तब हुआ था, क्या उसके इम्पैक्ट इकोनॉमी पे या कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। एक बार क्वेश्चन आया था बाल गंगाधर की तिलक के कंट्रीब्यूशन के बारे में बात कीजिए। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, उस लेवल के क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आएंगे। और हमें पता भी चलेगा, क्योंकि मतलब 2 दिन में मतलब एग्जाम सर होने वाला। मतलब इसमें सॉरी सर इसमें एनालिटिकल अप्रोच नहीं रहेगी ज्यादा, मतलब टू द पॉइंट की आंसर? इन केस अगर एनालिटिकल अप्रोच भी रहेगी ना, तो उससे आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि देखिए अगर क्वेश्चन आता है कि G20 इंडिया में जो कराया गया, क्या जरूरी था कराना या नहीं कराना था, इतने पॉम्प एंड शो में, राइट। खर्चा बहुत हुआ, क्योंकि अभी यहाँ पे तो उसमें आप लिख सकते हो, राइट, कि G20 हमने इतने सारे सिटीज में किया, इसके ये नुकसान थे या इसके ये फायदे हैं, क्या हमने वो गोल अचीव किया है, नहीं, वो आप लिख सकते हो।
सर एक क्वेश्चन हो रहा है, अब जैसे हम्म। एनवायरमेंट इकोलॉजी का एक क्वेश्चन है, तो इसमें वो कवर करना है जहाँ हमें जो करंट में रिलेटेड है, कुछ एनवायरमेंट इकोलॉजी के एनवायरमेंट रिलेटेड, जैसे इकोलॉजी कोई में जो भी प्रोटोकॉल्स रहेगा होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल करंट करंट अफेयर में बेस्ड जो रहेगा। रहेगा वही वही रहेगा, बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू सो मैंने मच सर। मार्च का ऑलरेडी सर प्रोवाइड किया था, करंट मार्च में अफेयर मैंने वो ऐड किया था। हाँ जबेदा बोले। सर सर करंट अफेयर हमने कितने मंथ का करना है और सोर्सेस क्या रहेंगे करंट अफेयर के? करंट अफेयर के मैंने इससे पहले भी बोला, कोई भी न्यूज़पेपर मैगजीन अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि अब टाइम तो है, कोई भी न्यूज़पेपर मैगजीन, और अब 3-4 महीने का मार्च, जैन, फेब, मार्च और अप्रैल और मई, 5 महीने हमारे पास हो जाएंगे तब जब तक एग्जाम होगा, क्योंकि जून भी हो जाएगा। बस जनवरी से स्टार्ट कीजिए, जनवरी से जो भी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजें आपको नहीं पढ़नी, जैसे एथिक्स के रिलेटेड कोई चीज होगा या ज्योग्राफी के रिलेटेड कोई चीज इन डेप्थ में है जो आपको उतना जरूरत नहीं है, आप पढ़ सकते हो। मैंने तो ऑलरेडी सोचा था कि मैं वो भी आपको कंसाइज करके दूंगा चीजें। मैंने मार्च का ऑलरेडी दिया था कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक 10-15 जो मुझे लगा था न्यूज में है, वो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, क्योंकि आपको छोटे छोटे क्वेश्चन कुछ आएंगे, वो आपको याद रखना है। जैसे कि मान लो कि अभी इलेक्टोरल बॉन्ड न्यूज में बहुत है, तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज इलेक्टोरल बॉन्ड एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल बॉन्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, व्हाट डू, अभी आपको आया था क्वेश्चन सीबीआई के बारे में, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। यहाँ पे अभी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय ईडी। ईडी एक एजेंसी है, वो क्या है, किस मिनिस्ट्री को सपोर्ट करे, किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी आ सकते हेलो सर। हैं। जी जी बताएं। हेलो। मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, सर बताएं। हिस्ट्री के रिलेटेड बताइए हाँ, हिस्ट्री के कि रिलेटेड क्या तो मैंने मॉडर्न हिस्ट्री सफिशिएंट है क्या? मैंने हिस्ट्री के रिलेटेड ऑलरेडी ग्रुप में पीडीएफ भेजा था, जो मुझे लगा था मॉडर्न हिस्ट्री के और फ्रीडम मूवमेंट के बारे में जो भी चीजें मुझे लगा था एक बार। लेकिन क्वेश्चन एक आया था उत्तर प्रदेश के किसी श्राइन के बारे में जिसको एक्सकेवेट किया गया था, वो लेकिन करंट अफेयर वाला क्वेश्चन था। ठीक है, एग्जैक्टली सर। जी जी। हाँ, तो वो करंट, क्योंकि अगर आप देखोगे ना उससे थोड़ा हिंट 11-12 में वो, मिलता है कि कहीं ये। जी। हाँ उससे यही हिंट मिलता है। अब जो न्यूज में है ना कोई चीज, तो वो आ जी। सकता है, लेकिन वो हम विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं कोशिश करूंगा ताकि वो एक कंसाइज, एक गाइड लेके कंसाइज कुछ 100-150 टॉपिक्स बनाएंगे सारे मंथ्स का कंपाइल करके, जहां पे हमें लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट। देखिए, मैं तो आपको टॉपिक्स दे सकता हूँ, सिर्फ वो टॉपिक्स जहां पे आप खुद पढ़ोगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप फिर खुद से ढूंढो, इसलिए मैं कोशिश में था कि मैं वो मटेरियल भी, सपोर्टिंग मटेरियल भी सेंड करूँ। अगर मैं ज्ञान वापी मस्जिद की बात जी करूं, सर। या अभी हम लेट्स से कि राम टेम्पल की बात करें कि ये किस आर्किटेक्चर डिजाइन पे है और इसका आर्किटेक्ट कौन था, तो मैं इसके बारे में नीचे जो 10 लाइन है ना कि वो भी प्रोवाइड करना चाहता था, ताकि आपको एक ही जगह मिले, आप पढ़ पाओ। ठीक सर। और सर दूसरा ये बताइए कि ज्योग्राफी में हमें कहाँ कहाँ तक जाना है, मतलब क्या जितना बेसिक्स हम केएस के लिए पढ़ते हैं क्या वो सब कुछ पढ़ना है, या नहीं हमें कोई कट ऑफ रखना है कि इससे ऊपर ही पूछ सकते हैं? नहीं, इससे ऊपर तो नहीं हो, जिसने केएस वेस की तैयारी की है उसके पास ये एज है जीके पार्ट में, तो उसको बहुत सारी चीजें पता है, वो उसमें लिख सकता है। लेकिन ज्योग्राफी के बारे में मुझे लगता है कि अगर क्वेश्चन आएगा भी, वो इन्वायरमेंट को रिलेटेड होगा, या इंडिया के रिलेटेड या फिजियोग्राफी के बारे में, जैसे कि मॉनसून हो गया, क्लाइमेट चेंज क्या है, उसके बारे में ही इर्द गिर्द क्वेश्चन घूमेगा। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। हेलो सर। जी सर जो आप बोल रहे हो करंट अफेयर की मैगजीन्स कोई हो तो वो विजन आईएएस उसके लिए ठीक रहेगी या फिर कोई और? बिल्कुल, विजन आईएएस तो देखो ट्रस्टेड है यूपीएससी के स्टैंडर्ड के एग्जाम के लिए, तो डेफिनेटली केएस तो उसके ये एग्जाम तो उसके लिए छोटे छोटे एग्जाम है, आप उसको भी ले सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो, जिसके पास टाइम है वो आराम से उसको पढ़ सकता है और उसमें चीजें समझ सकता है, क्योंकि उसमें आपका फिर दोनों चीजें ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा अगर आप पढ़ोगे, जो करंट भी हो जाएगा और साथ में जो स्टैटिक पोर्शन के रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगा ना, वो भी कवर हो जाएगा। और सर जो मेंस के लिए इकोनॉमिक्स 1 एंड इकोनॉमिक्स 2 है तो उसका स्टडी मटेरियल आपके कोर्स में अवेलेबल होगा? नहीं, मेंस के इकोनॉमिक्स जो आप ऑप्शनल की बात कर रहे हो ना, हाँ जी, जी। नहीं ऑप्शनल के उस लेवल का मटेरियल तो नहीं होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे जहां पे हमें लगेगा कि कोई बुक अगर उसके लिए है या कोई गाइड है, तो वो उसके बारे में, अदरवाइज हम उसके बारे में प्रॉमिस नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे उसमें उतना एक्सपीरियंस नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। आप ऑफिस मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में कुछ भी पूछे, डेफिनेटली मुझे अगर कहीं तक भी जाना पड़ेगा, उसके रिलेटेड जो भी कंटेंट होगा मैं लाऊंगा। सर पीवाईक्यूज अगर मिल जाए इकोनॉमिक्स के तो ऑप्शनल्स के तो वो शेयर कर ऑप्शन के दें आप। पीवाईक्यूज बिल्कुल हम बात करेंगे, एक लड़के के साथ उसके पास थे शायद, तो डेफिनेटली हम शेयर करेंगे।
ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। हेलो जी बताएं। हेलो अगर सर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं इन टर्म्स ऑफ जीएस, राइट, तो सर वहां पे इकोनॉमिक्स में मतलब क्या पैरामीटर्स को टच करना पड़ेगा, लाइक आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी एंड मनी मार्केट को तो नहीं करना है सर? मतलब मनी बिल्कुल, वो मार्केट तो थोड़ा आप सा अपर लेवल। नहीं, मनी मार्केट के बारे में क्वेश्चन तो पर से नहीं आया, राइट? अगर आप ओके सर। सिलेबस एक बार देखोगे ना, सिलेबस में मनी मार्केट कहीं शायद एक्सक्लूसिवली नहीं लिखा है। ओके सर। एंड सर ये जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन बॉडीज होती हैं लाइक गैट, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक, तो इसको तो देखना पड़ेगा ना थोड़ा सा इसको। इनको देखना पड़ेगा, जैसे बिल्कुल सेफर साइड के लिए उनको देखना बहुत जरूरी है, बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू सर। हेलो। हाँ जी संदीप साहब बताइए। सर जी सर, जनरल नॉलेज के पार्ट में हमें पॉलिटी पढ़नी है सर? इसमें सिलेबस में तो मेंशन नहीं है, लेकिन उसके रिगार्डिंग क्या नहीं, पॉलिटिक्स के रिलेटेड तो मैंने क्वेश्चन कोई नहीं देखा, लेकिन जम्मू कश्मीर के रिलेटेड शायद 370 के बारे में क्वेश्चन आया था, ठीक है। लेकिन जम्मू जी जी कश्मीर के जी बारे जी। में हमें पॉलिटी में कोई भी कुछ भी आ सकता है। तो सर तो इंडियन आप पॉलिटी का? इंडियन पॉलिटी का कोई क्वेश्चन नहीं आया है, तो हम तब भी एटलीस्ट कोशिश करेंगे जो करंट अफेयर में फंडामेंटल राइट्स हो या बेसिक चीजें जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन की जो होती है, जैसे कि इलेक्शन कमीशन हो गया, इलेक्शन हो गए, सेंटर स्टेट रिलेशन हो गए, उनको कम से कम टच करें सेफर साइड, और हमें पता चलेगा। देखिए कुछ ही दिन में जो एस्टर्न कंजर्वेटिव फॉरेस्ट का एग्जाम है ना, उनके जीएस पेपर जी जी से जी। हमें बहुत सारी चीजें पता चलेंगे कि ये कहां तक जा रहे हैं, क्योंकि अभी मालूम कि तब जो चेयरमैन थे, तब जम्मू कश्मीर स्टेट था, अब यूनियन टेरिटरी हो गया, तब जो थिंकिंग थे बहुत ओल्ड थी, अब थोड़ा थिंकिंग न्यू है। तो हमें वहां से बहुत सारी चीजें पता चली। टू बी ऑनेस्ट, हम उस पेपर का वेट करेंगे 2-3 दिन, जब उनका पेपर खत्म होगा हमें एटलीस्ट इंग्लिश वाले पोर्शन में, जीके वाले पोर्शन में हमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, थैंक यू सर। सर जेएंड के पार्ट के लिए कोई स्टैंडर्ड सोर्सेज बताइए, कोई कहीं से रिलायबल मिल नहीं रहा है कुछ? नहीं, जेके पार्ट के लिए देखिए जो करंट अफेयर है ना, वो तो हमें ढूंढना पड़ेगा, चीजों को पढ़ना पड़ेगा। मैंने जो अभी कुछ मेंशन किया ना चीजें, मुझे लगता है कि मेन तो यही चीजें हुई थी, राइट। और इसी चीज के बारे में क्वेश्चन आते हैं। आप देखो केस का एग्जामिनेशन देखो, आप 2022 का या 23 का पेपर, या आप एसएसबी के एग्जाम्स में भी देखो, तो उन्हीं चीजों के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट को हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें डिलिमिटेशन के बारे में थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। पंचायत के बारे में जो रिऑर्गेनाइज हुए, पंचायत को जो अमेंड हुआ वो हमें पता होना चाहिए। इलेक्शन डीडीसी के जो जम्मू कश्मीर में पहली बार हुए, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि टोटल डीडीसी मेंबर्स की संख्या कितनी है, इलेक्शंस कब होंगे, उनके पावर्स क्या है, क्योंकि डीडीसी मेंबर्स को पावर दिया गया था वो इकोनॉमिक और जो प्लानिंग, इससे पहले जिसका एमएलए और एमपी पार्ट होता था, उसका अब डीडीसी मेंबर बन गया था पार्ट। वो मुझे लगता है कि वो क्वेश्चन जो है ना उस एरिया से एग्जैक्टली। ये इंपॉर्टेंट। लेकिन मुझे अगेन लग रहा है कि ये अब पुराना हो गया ना, अब नहीं ढूंढेंगे वो वाले क्वेश्चन, लेकिन अब जो हाल फिलहाल में न्यूज में रहेंगे ना वो रहेंगे। सर सर जो आपकी हिसाब से जो आपको लगता है कि जो टॉपिक हैं पोटेंशियल पूछने लायक जेएंडके के, आप एक छोटी सी कहीं लिस्ट 10-20 या 30 मैं टॉपिक बिल्कुल की 10-20 की बता नहीं, मैं देते तो हैं? 50-60 टॉपिक्स की लिस्ट बनाऊंगा, वो दिक्कत नहीं है। और आप सबको मैं बोलना चाहता हूँ, इनकेस अगर वीडियो डिस्कनेक्ट होना तो आप इसी लिंक पे दोबारा जुड़ जाएगा, ठीक है। ओके। हाँ बिल्कुल, वो मैं लिस्ट बनाऊंगा। 10-20 नहीं, जितने भी टॉपिक्स मुझे लगेगा क्योंकि कि जितनी नहीं। भी सर एसएसआरबी एग्जाम, जी, एसएसआरबी एग्जाम के रिलेटेड जितनी बुक्स है मार्केट में सर 2-3 साल से, उनमें वही चीजें रिपीट की जा रही हैं। वो मुझे नहीं लगता कि इस एग्जाम के हिसाब की हैं। नहीं, इसमें मुझे अब आप देखिए खान साहब, इसमें क्वेश्चन जेके के रिलेटेड कितने आएंगे? 10 मार्क्स आएंगे, 15 मार्क्स आएंगे, मेजॉरिटी 20 मार्क्स आएंगे, राइट। सारा तो हाँ जी खान साहब, जो हम बात कर रहे थे जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर्स के बारे में, राइट। हाँ राइट सर। हाँ देखिए, उसमें मैक्सिमम अगर 20 मार्क्स पूछेंगे या 25 मार्क्स पूछेंगे, राइट। तो राइट सर, वो इतना ही। हम बिल्कुल, क्योंकि सारा क्वेश्चन पेपर तो उससे नहीं भेजेंगे, लेकिन हमने ऑलरेडी देखे केस में अभी नीलमत कुरान आया था, राज तरंगी हो गया, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ कुछ ट्रिस्टाइज है जो जम्मू कश्मीर में फेवरेट है, जो हमें शायद पढ़ने चाहिए या हमें जानकारी होनी चाहिए। राज तरंगी के बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि राज तरंगी जो टेक्स्ट है ये किसने लिखा, राइट। नीलमत कुरान के बारे में राइट। भी क्वेश्चन आया था, शंकराचार्य के बारे में क्वेश्चन, सूफीज्म के बारे में हम पढ़ के जाएंगे कि हमें पता चलेगा। और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 के बाद जो चेंजेस हुए ना, उसके बारे में राइट डेफिनेटली सर। क्वेश्चन आएगा। मुझे तो ये गट फीलिंग आ रही है कि ये क्वेश्चन जरूर पूछेंगे कि 370 का जो भी वर्डिक्ट हुआ उसके बाद क्या असर हुआ जम्मू कश्मीर में, क्योंकि उसमें ये देखना ये भी चाहते हैं कभी राइट कोई टेस्ट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एग्जाम में भावना में बह जाते हैं, ठीक है। राइट तो वो राइट सर। आप उसमें क्या लिख पा रहे हो अच्छे से, वो इम्पोर्टेंट है। सर यू आर नॉट ऑडिबल, कोई बोल रहा है कि यू आर नॉट ऑडिबल।
सर जो आप मटेरियल प्रोवाइड करवा रहे हैं उसमें प्रिंसिपल ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट एंड बिजनेस मैनेजमेंट का सारा रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल सारा रहेगा। हमने तो ऑलरेडी जो बच्चे तैयारी कर रहे थे उनको तो हमने सारा मटेरियल दिया। अब मैंने दोबारा एक मेहनत की, मैंने अब एक समरी भी बनाई ऑफिस मैनेजमेंट की, कुछ 40-50 पेज पे समरी, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट। ओके सर, देखिए थैंक एक यू। बुक है जिस जिस बुक से उन लोगों ने पास के 2 एग्जाम दिए ना, वहां से मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन उठाए थे डायरेक्ट। लेकिन मार्केट में वो बुक अभी नहीं मिल रहा है, वो खत्म ही हो गया पब्लिकेशन। ओके सर, कौन सी हाँ, पब्लिकेशन है वो? वो कोई बुक थी, मुझे किसी बंदे ने भेजा था। आई थिंक कोई चंडीगढ़ से कोई बंदा है जो उसका ऑथर है। मुझे ऑथर का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन वो ऑफिस मैनेजमेंट करके ही एक बुक थी। उससे मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन, और मैंने उस बुक के जो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन है ना जो जी उसके पीछे थे, वो सब उनको मैंने सॉल्व किया। उसी फॉर्मेट में मैंने वो मटेरियल को कंसाइज किया है। ठीक है सर, और मॉक टेस्ट भी रहेंगे आपके बिल्कुल, हम कोर्स में? संडे कैसे, देखिए अगर मेरे साथ बच्चे कोऑर्डिनेट करेंगे मुझे कोई इश्यू नहीं। अगर जो पहले से ग्रुप में है बहुत सारे बच्चे, आप में वो इसमें एग्री कर सकते हैं कि मैं कभी कभी बच्चों को डांटता भी हूँ। बहुत सारे बंदे इसमें ऐसे होंगे जो हमसे बड़े भी होंगे, अच्छी पोजीशन पे भी होंगे, इसीलिए डांटता हूँ कि मैं भेजता हूँ कुछ कि भाई आप लिखो कुछ। मैं मुफ्त में, मैं पैसे नहीं ले रहा हूँ, मैं कम से कम इवालुएट करूँगा, आप भेजो वापस कुछ लिख के। तब भी बच्चे नहीं लिख रहे। सर फिर आपके दो इवैल्यूएट दो आप बजे ही करेंगे? मैं इवालुएट करूंगा मेरे पास इसके। मुझे नहीं लगता है कि शायद किसी को इतनी एक्सपीरियंस है जम्मू कश्मीर में जो भी आपको मटेरियल प्रोवाइड करा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ब्रैग कर रहा हूँ अपने बारे में, बट इफ यू लुक इनटू जम्मू, इंटायर जम्मू कश्मीर, देयर विल बी, मुझे नहीं लगता जो भी पढ़ा रहे ना इन चीजों के रिलेटेड, स्पेशली एडी वेडी के लिए, कि उन लोगों ने शायद जेके जी पीएससी के किसी भी एग्जाम को शायद इंटरव्यू तक फेस किया होगा। आई डोंट नो एनीबॉडी टू बी ओके ऑनेस्ट। सर। तो इसीलिए अगर मुझे लगेगा, देखिए ऑफिस मैनेजमेंट बिजनेस मैनेजमेंट में मैं अपने प्रोफेसर के साथ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट या कॉमर्स डिपार्टमेंट में यहाँ पे जामिया मिलिया इस्लामिया में जा सकता हूँ उनके पास, उनसे बोल सकता हूँ कि सर मेहरबानी करके इस आंसर को एवॉल्यूट कीजिए, मुझे बताइए यहाँ पे कमी क्या है, ताकि मैं वही आपको कम्युनिकेट करूँ। देखिए ये एक्चुअली ये डोंट ये रहे आंसर में, राइट। वो जी इशू नहीं है मेरे पास, क्योंकि मेरे पास, मैं यहाँ कैंपस में रहता हूँ तो मेरे लिए ईजी है कि जाना किसी भी प्रोफेसर को अप्रोच करना कि सर ये आंसर है, इसको प्रिंट आउट निकाल के सर इसको पढ़िए एक बार, इसमें क्या क्या कमी है। ठीक है सर, थैंक यू। जी एक्सक्यूज मी हेलो सर। सर। ओके। हाँ हाँ बताए। सर लाइक जैसे आपने ऑफिस मैनेजमेंट का बताया है कि आपने टॉपिक्स जो हैं वो कंसाइज किए, मतलब आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में। तो सर वैसा अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट के लिए भी कर बिजनेस दें तो? मैनेजमेंट के लिए भी मैं करूंगा। मैं कुछ दिन थोड़ा सा बिजी रहूंगा, शायद 1-2 दिन, आने वाले 1-2 दिन में टू बी ऑनेस्ट। लेकिन अभी टाइम है हमारे पास बिजनेस मैनेजमेंट का। मैं एक्चुअली एक ऑथेंटिक बुक ढूंढ रहा हूँ जिसमें सारा बिजनेस मैनेजमेंट के चैप्टर्स कवर हो। तो उसी, क्योंकि मैं जाऊंगा ओके लाइब्रेरी, यहाँ पे हजारों में किताबें हैं, वहां ढूंढूंगा मैं टू बी ऑनेस्ट। मैं आपको दिखाऊंगा भी तब कि कितनी किताबें छांटनी पड़ती है कि ये सब ढूंढने के लिए। तो वो भी मैं करूंगा। ये दैट्स ऑन मी, आई विल डू दैट। ओके, थैंक यू सर। हेलो सर। जी जी। जो सर बिजनेस मैनेजमेंट और ऑफिस मैनेजमेंट के कुछ टॉपिक्स हैं सर वो सिमिलर हैं, तो उसमें हम्म। आंसर राइटिंग भी सर सिमिलर रहेगी या उसमें बिल्कुल, किस तरीके से नहीं चेंजेस बिल्कुल रहा? ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहेगा। देखिए ऑफिस को आपको बिजनेस के तौर पे चलाना है, तो ऑफिस की लोकेशन, फैसिलिटी, लेआउट, ऑफिस का खुद का लेआउट कैसे रहेगा और क्या क्या आप चीजें कंसिडर करोगे लेआउट फॉर्मेशन में, तो वो दोनों में सेम रहेगा। ओके सर। जी जी। और किसी का क्वेश्चन है इसके बारे में, आप बेझिझक होके बोलिए। हेलो। हेलो। हाँ जी बताइए, नाम बताइए अपना। जी सर, मैं अंकिता। सर मेरा क्वेश्चन इस रिलेटेड है कि मेरे लिए बिजनेस मैनेजमेंट एक न्यू सब्जेक्ट है, तो मुझे इसको बेसिक से स्टार्ट करना है। तो मेरे पास सिर्फ एक ही बुक अवेलेबल थी जो भी मैंने कहीं लाइब्रेरी से ली थी, बट मुझे उसमें पूरा सिलेबस नहीं मिला। तो मेरे को ये कोर्स इसीलिए ज्वाइन करना है कि मुझे स्पेसिफिकली बिजनेस मैनेजमेंट का शुरू से पढ़ना है। तो सर आप मतलब जो आप नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें क्या मेरे को बेसिक से पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, या सिर्फ उसमें कुछ जैसे आप बोल रहे हो इम्पोर्टेंट अभी आपने वो कंपाइल करने हैं? तो मेरी मेन यही रिक्वेस्ट होगी कि बिजनेस का अगर मिल जाए, पूरा सिलेबस कवर हो जाए, तो मैं ये कोर्स ज़रूर अवेल करूँगी। नहीं देखिए, मैंने बिजनेस मैनेजमेंट का, जो हमारे बच्चे हैं शायद वो आपको बता सकते हैं, उनको आप मैसेज भी कर, मैंने बिजनेस मैनेजमेंट का एक बुक प्रोवाइड किया था, ठीक है। मैंने उसमें
अच्छा अंडरलाइन किया था कि ये टॉपिक्स आप पढ़ोगे। वो एमबीए की बुक थी, उसमें आपको बिजनेस मैनेजमेंट के 6 टॉपिक्स या 7 टॉपिक्स कवर होते थे। उसमें आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, उसमें आपका प्रोडक्शन प्लानिंग नहीं था, और इन्वेंटरी कंट्रोल प्लस ऑफिस सुपरवाइजर का जो लास्ट वर्ड वो नहीं, वो 4 टॉपिक्स, ठीक है। और जी उन 4 टॉपिक्स के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए आपको अलग अलग सोर्सेज से मुझे मटेरियल प्रोवाइड करना पड़ा, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन में उन लोगों ने पूछा क्या है, इकोनॉमिक एंड सोशल इम्प्लीकेशंस। तो हमें पहले समझना यस सर पड़ेगा इंडस्ट्रियलाइजेशन जब 16th सेंचुरी में या मिड ऑफ 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ यूरोप में, तो उसके साथ साथ जब आपने जेम्स वाट ने जब आपका स्टीम का इंजन इजाद किया, उसके साथ साथ फिर जो व्हाइट गिन इजाद हुआ, जिसकी वजह से कॉटन गिनी सॉरी वो इजाद हुआ, तो उसके साथ साथ व्हाट वर द इम्प्लीकेशन जो हुए। अब देखिए, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा ना, ऑटोमेटिकली जो काम करने के आवर्स है ना वो बढ़ जाएंगे। मशीन के साथ जब आपको काम करना पड़ेगा ना, तो ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट, सोसाइटी पे। तो आपको यस सर मशीन के साथ काम करते वक्त आप बच्चों को भी काम पे लगाओगे, फिर उसके साथ साथ ऑटोमेटिकली लॉज बनेंगे कि आप कैसे जी सेफ रहोगे। तो वो सब चीजों का भी हमने पीडीएफ बच्चों को प्रोवाइड किया था। शायद यहाँ पे अगर कोई वो बंदे हैं वो आपको बता सकते हैं, वहां पे हमने वो सारा मटेरियल कवर किया था। प्लस जो क्वेश्चन आए थे ना, वो भी हमने प्रोवाइड किए। ठीक है सर। तो तो वो सर बुक जैसे आपको कि आप बेसिक वहां कह से रहे हो कि आप पढ़ना है कल वहाँ। को बुक्स ढूंढ के हम्म। जी आप कह रहे थे कि कल को बुक्स ढूंढ के आप अरेंज करोगे, तो ऐसा मतलब हो सकता है कि आप कुछ और उसमें टॉपिक्स इन्वॉल्व कर दो, ऐड कर बिल्कुल, दो, थोड़ा क्यों हमें नहीं, और मुझे हेल्प जहां हो भी जाए। लगेगा, मैं वही बोल रहा हूँ कि मुझे जहां भी लगेगा यहाँ पे किसी एग्जाम्पल की, उनके किसी केस स्टडी की एडिशन की जरूरत है ना, आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड दैट। हम्म, मैं कभी ये नहीं बोलूंगा कि नहीं, ये नहीं मुझसे होगा। अगर मुझे कल को लगेगा ऑफिस जी सर मैनेजमेंट में ये वाला चैप्टर जो मैंने प्रोवाइड किया था इसमें थोड़ा कम है कुछ, इसमें ये वाला चीज ऐड करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली आई विल एनकरेज दैट। जी सर, क्योंकि इसके सारे कंसाइज मटेरियल मिलना बहुत मुश्किल है। मतलब 10-12 बुक्स रेफर करो फिर जाके बिल्कुल पूरा बिल्कुल सिलेबस मिलता है, तो इतने टाइम में पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। बिल्कुल। लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट है ना, आप अंकिता जी इसमें क्या कीजिए, आप पहले समझिए कि जो बीच वाले टॉपिक्स है ना, जिसमें स्पेन ऑफ कंट्रोल हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, ठीक है, कम्युनिकेशन हो गया, जो जी सर बेसिक बेसिक टॉपिक उनको पहले कवर कीजिए, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं ठीक है, 60% 70% मेरा सिलेबस कवर है, अब 3 टॉपिक रह रहे हैं। 3 टॉपिक को भले अगर मैं इन एक्सपीरियंस स्टूडेंट ना भी करूं तब भी आई विल स्कोर गुड, क्योंकि चॉइस है, राइट। यस सर तो वो आपको वैसे थोड़ा, यस इसलिए मैंने बोला कि सिंपलीफाई करना इसलिए जरूरी है। हम एग्जाम का जो है ना, ये एक वो पोस्टमार्टम करेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, हम उनको कैसे विजुअलाइज करेंगे, और प्लस अगर कहीं हमें लगे कि नहीं कुछ चीजों को तो छोड़ना पड़ेगा, तो क्या चीजें छोड़ें, ये बहुत जरूरी है। जी सर ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। हेलो सर। हाँ नमस्कार जी, बताएं। सर, जो अदर ऑप्शनल पेपर्स हैं लाइक इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर प्रॉब्लम, सर हम्म, उसका कोई भी पेपर कहीं से नहीं मिल रहा है हमें। कोई सर भी उस, आप बिल्कुल इस सर आप उसमें कहीं से हेल्प कर सकते हो? कोशिश करूंगा। मेरा एक क्लोज भाई, मानो छोटा भाई है, गाइड करता रहा हूं मैं उसको बहुत टाइम से यूपीएससी के लिए। तो उसने गलती मानो या जानबूझ के, क्योंकि वो डर गया था बिजनेस मैनेजमेंट से, क्योंकि उसको लगा था कि जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट है इसमें बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, उसको क्वांटिटेटिव टेक्निक्स पढ़नी पड़ेंगी बहुत सारी। तो उसके लिए भी मैं वो ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि जो वो वाला पोर्शन है ना, अगर एलएलबी वाले पोर्शन से कहीं से कुछ क्वेश्चन मिलते हैं, उनके रेफरेंस से मिलते हैं, तो डेफिनेटली देखिए, फोटो क्लिक करना, अच्छी पीडीएफ बनाना, उसमें उतना टाइम नहीं लगेगा, राइट। बस कहीं से मटेरियल अगर मुझे मिले, कोई बुक मिले जहां से वो मिलता है, या अपने दोस्तों के साथ बात करके एक बार देखूंगा, उनको भी सेंड करूंगा आपका ये सिलेबस, ताकि अगर वहां से भी मदद मिलती है कुछ, तो डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड। सर उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स भी नहीं मिल रहे, इवन जेके पीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे भी नहीं है उसके मैं वही पेपर्स। बोल रहा हूँ ना, एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे जब लोग कम लेते हैं ना कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो फिर वही हो जाता है, राइट। क्योंकि फिर वो मिलना भी मुश्किल हो जाता है, और कुछ लोगों के लिए तो वो एलियन सब्जेक्ट होगा, उन लोगों ने कभी देखा नहीं होगा। यूजुअली तो लोगों ने इकोनॉमिक्स लिया है या जिनका मैथ है, क्योंकि देखिए आप लोगों के पास एक अच्छा ऑप्शन क्या है ना, एक लक आपका क्या अच्छा है कि जो ये एग्जाम है ना, उसमें सिर्फ आप 4 कैटेगरी के लोग एलिजिबल हो, राइट। और इसलिए यहाँ पे सर जो आप चॉइसेस करोगे ना, चॉइसेस जब आपने चॉइस लिया होगा कि मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या लूँ क्या नहीं लूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी आपकी सिलेक्शन के टाइम। ये याद रखना मेरी बात, किसने क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज किया है वो बहुत डिसाइडिंग होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग डर गए पहले ही
कि सिलेबस पूरा नहीं देखा, किसी से मशवरा नहीं किया तो कुछ और ले लिया, या कुछ लोगों ने जो पहले इजी सब्जेक्ट लिया था उसको बाद में चेंज करके डिफिकल्ट बनाया, या कुछ लोगों ने जानबूझ के डिफिकल्ट सब्जेक्ट लिया। तो इसमें डरने की ऐसा जरूरत नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे, अगर हमसे हो सकेगा डेफिनेटली हम प्रोवाइड करेंगे, कोई परेशानी नहीं। थैंक यू सर। वेलकम। और किसी को डाउट है इसमें? सर एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा इररिलेवेंट होगा। नहीं नहीं, बताए बताए। क्या नाम है आपका? कहाँ पे आपका दिख नहीं रहा है? अमित शर्मा सर, अमित शर्मा जी 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 शर्मा जी बताएं। सर जैसे 800 मार्क्स हैं, तो क्या एक सेफ स्कोर रहेगा इंटरव्यू कॉल के लिए, एक से 600 का? हाँ 600 मार्क्स है। 600 मार्क्स में मैंने आपको वही बोला, देखिए जनरल लास्ट का कैटेगरी के लिए मतलब इंटरव्यू की कॉल कितने मार्क्स तक सेफ रहेगी? देखिए यहाँ पे प्रायर कुछ बोलना मुश्किल है। क्यों? ये डिपेंड करेगा पेपर कैसा आता है, लेकिन अगर हम ट्रेंड देखेंगे ना, पेपर नॉर्मल आता है। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आप मान के चलो 50% मार्क्स ही रहेगा जो आप यूजुअली टच कर पाओगे। दैट मीन्स 600 में 350 मार्क्स जिसको आते हैं ना, 350 से लेके 400 जिसको आएंगे वो ऑटोमेटिकली सेफ है। प्लस उसको अगर इंटरव्यू में 100 में से 50-60 मार्क्स और मिलेंगे। राइट, पुराना लिस्ट उठा के देखो, वहां पर भी शायद 465 वाला 442 वाला सेलेक्ट है, और यहाँ पोस्टेज भी ज्यादा है। तो मुझे लगता है 350 वाला सेफ रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को 90 × 3 270 280 बच्चों को यहाँ पे बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए। सर अब मैं जैसे बात कर रहा हूँ कि जो अब प्रीवियस जो एडी का एग्जाम हुआ था, तो उसको अभी जो हो रहा है उसमें काफी टाइम गैप है। तो अब जैसे बात करते हैं जीएस में, तो मुझे लगता है थोड़ी सी, अगर पीएससी का कुछ पता नहीं है, अगर थोड़ी सी डायनेमिक अप्रोच, मतलब थोड़ा सा हमें डायनेमिक थोड़ी अप्रोच रखनी चाहिए जीएस में, क्योंकि अब 6 साल होने को आ गए, 6-7 साल। बिल्कुल बिल्कुल। शर्मा जी, मैं अभी यही बात किया, शायद तब शायद आप नहीं थे। मैंने यही बोला कि हमारे पास एक अच्छी खुशखबरी क्या है, आप लोगों की किस्मत शायद बहुत सारी चीजें आपके साथ साथ जा रही नहीं, तो मुझे एक्सपेक्ट नहीं था टू बी ऑनेस्ट कि पीएससी आपकी डिमांड मानेगा, आपको एग्जाम पीछे होगा। 1, ये आपका अच्छी किस्मत है। 2, कि 2-3 दिन के बाद ईस्टर्न कंजर्वेटिव फॉरेस्ट का एग्जाम होने वाला है। उसका भी जीएस पेपर है और उसका भी इंग्लिश पेपर है। राइट, उसका पेपर तो ऑटोमेटिकली मिलेगा हमें कहीं ना कहीं से, तो हमें वहां से ही तो पता चलेगा ना जीएस में किस लेवल तक जाएंगे इस बार, या इंग्लिश में किस लेवल तक जाएंगे। राइट, ओके सर। एंड सर थोड़ा सा आईएसएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंसीडर करना ठीक रहेगा जीएस के लिए? नहीं नहीं, उतना डीप नहीं, आईएएस की लेवल का नहीं पूछेंगे। ये तो क्या, ये गारंटी ले लो, आईएएस की लेवल का नहीं पूछेंगे, उतना डिफिकल्ट नहीं पूछूंगा। नहीं सर, मैं आईएसएस की बात कर रहा हूँ, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस। आप देख सकते हो, बिल्कुल ऑप्शनल के लिए। नहीं, ऑप्शन जीएस के लिए सर, जैसे जीएस में उसका एग्जाम रहता है, तो उसके क्वेश्चंस को थोड़ा सा प्रैक्टिस बिल्कुल, करी जाए अगर उसकी। आप बिल्कुल अगर आपके पास है वो चीजें, अगर आपको, क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव रहेगा ना, अगर वहां भी डिस्क्रिप्टिव रहता है तो वो डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चन आप देख सकते हो। ओके सर, थैंक यू जी। और किसी को डाउट है? सर कब से स्टार्ट करने वाले हैं आप ये जो क्वेश्चंस प्रोवाइड करना, और ये ना इसमें जो अभी बस अपने देखिए, पास आज तो 25 हो गया, ठीक है। अगर बच्चे जुट जाएंगे तो हमारे जो ऑलरेडी जो बच्चे थे हमारे, क्योंकि उनका भी एक तो फीस भर दिए है, मुझे तो कभी कभी लग रहा है कि पता नहीं बच्चे क्यों नहीं सीरियस है। तब भी वो कॉपरेट नहीं कर रहे। संदीप जी भी शायद उस ग्रुप में ऑलरेडी है, तब भी बच्चे कॉपरेट नहीं कर रहे। कॉपरेट इन द सेंस के, क्योंकि पता नहीं बहुत, क्योंकि लास्ट में शायद वंदना ने या किसी और ने बोला था कि सर हमें और भी चीजें पढ़नी होती है, इसलिए हम टाइम नहीं निकाल पा रहे। लेकिन अब हम प्लान के हिसाब से जाएंगे। या पहले ऑप्शनल कवर करेंगे, हम एक कॉल करेंगे ग्रुप में, वहाँ जो बच्चे बोलेंगे, या तो जीएस के हिसाब से जाएंगे पहले कंपलसरी 4 पेपर्स, या तो हम ऑप्शनल के हिसाब से जाएंगे पहले। क्या अगर बच्चे बोलेंगे नहीं, जैसे हमने स्टार्ट किया था बीच में एक बार, राइट, कि हर दिन का टारगेट लेंगे, तो ऐसे करके हम हर वीक का टारगेट सेट करेंगे। और उसके बाद 6 संडे के संडे हम टेस्ट रखेंगे, जिसमें आप टेस्ट लिखोगे, टेस्ट मुझे भेजोगे, उसका एवोल्यूशन होगा और वो वापस मिलेगा।
तो मेरी आवाज आ रही है या ठीक नहीं? सर। यस जी सर। सर, आ रही है आवाज। हाँ बिल्कुल, वो हम करेंगे। तो इसमें ये करेंगे कि आप एक कॉल करेंगे, इसमें हम देखेंगे कि बच्चे क्या बोलते हैं, कि कैसे हम स्टार्ट करेंगे। पहले जीएस वाला पार्ट करें या पहले ऑप्शनल वाला पार्ट करें, जैसे भी आपकी मर्जी, क्योंकि बस मुझे सिलेबस को बाइफरकेट करना है, टारगेट्स प्रोवाइड करना है, उसके साथ जो आप लिखोगे उसको यहाँ से कराना है। सर प्लीज जीएस का स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ऑप्शनल के लिए जो है काफी वैरायटी है, फिर थोड़ा। बिल्कुल, फिर तो पहले जीएसई करेंगे। देखिए, इंग्लिश तो मैंने तब भी बोला था, मैं आज भी रिट्रेट कर रहा हूँ, इंग्लिश का पेपर आने तो उनका भी। इंग्लिश 2 दिन का काम है बस। लेकिन हाँ, कुछ बंदों के लिए, मैंने कुछ दिन पहले, हमारा एक लड़का है, शायद इसमें नहीं होगा, तो उसको अच्छा बच्चा है, वो मैथ का ऑप्शनल है उसका, काफी अच्छा, राइटिंग भी बहुत अच्छी है टू बी ऑनेस्ट। उसका जो हैंड राइटिंग है ना, उसको हैंड राइटिंग से एज मिलेगा, लेकिन नहीं लिख पा रहा है टू बी ऑनेस्ट। मैं शॉक हो गया कि इसको मैंने छोटा सा कोई चीज दिया था। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि अगर वो होगा यहाँ पे उसको बुरा ना लगे, क्योंकि अगर हमें बोला जाए अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में कुछ बोलो ना, हमें ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, राइट। अगर हम आपको भी बोले कि आप अपने बारे में कुछ बोलो, आप थोड़ी बोलोगे पहले मेरे पेयर है, पहले तो बोलोगे ना वो चीजें जो वाइटल है, राइट। तो इसलिए वो इंपॉर्टेंट है कि मैंने वही बोला ना, प्रेजेंटेशन पे हमें फोकस करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें हर दिन कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। जी, किसी और का डाउट है इसमें? गुड इवनिंग सर, मैं उर्वी बोल रही हूँ। जी, और भी बताएं। सर मैंने लेट ज्वाइन करा है, तो मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि ये अब स्टार्टिंग से ये कोर्स शुरू हो रहा है या फिर ये सिर्फ टेस्ट सीरीज बेसिस पे ही है? नहीं, देखिए, बार बार जो आप लोगों का क्वेश्चन था इससे पहले भी कि सर क्लासेस पढ़ाएं, कुछ क्लासेस जो हम्म। होंगे वो हम पढ़ाएंगे, जो भी इम्पोर्टेंट मुझे लगेगा, कि जैसे ऑफिस मैनेजमेंट में एक थोड़ा सा क्लास ऐसे होगा, जूम पे ही करेंगे कुछ क्लास, जिसमें हम कम से कम कुछ चीजें जाओ अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में ये समझना पड़ेगा आपको, कम से कम चीजें पढ़नी पड़ेगी, चीजें पढ़ोगे तभी तो लिखोगे, राइट। अगर ये ऑब्जेक्टिव हम्म। एग्जाम होता ना, तो मैं आपको बोलता, देखिए ये मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ पीडीएफ, इसको याद रखो, क्योंकि वहाँ नजरें आपकी पहचान पाएंगे, जैसे कि 4 ऑप्शन है, 4 में आपकी नजरें भी पहचान पाएंगे एग्जाम में ये था या नहीं, राइट। लेकिन हाँ डिस्क्रिप्टिव में जी। आपको याद दिलाना पड़ेगा खुद को, ठीक है, ठीक। कि मैंने हाँ क्या जी। पढ़ा। इसीलिए इंपॉर्टेंट है, हम मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, मटेरियल के साथ साथ रिवीजन का स्ट्रेटजी रहेगा, प्लस टेस्ट कराएंगे, ताकि आपको कम से कम पता चले। एनालिटिकल टेस्ट, मैंने लास्ट टाइम एक क्वेश्चन पूछा था, क्या आपको लग रहा है कि कोविड-19 के बाद ऑफिस स्ट्रक्चर में चेंजेस हुए? ये एनालिटिकल क्वेश्चन है, ऑफिस मैनेजमेंट का पहला वाला टॉपिक, राइट। क्वेश्चन तो पहले आया था ये, व्हाट इज ऑफिस मैनेजमेंट, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ऑफिस। लेकिन अगर हम उसको थोड़ा सा हाँ जी। चेंज करेंगे ना, कि चीजें बदल गई, अब क्या चेंज हो, क्या आपको नहीं लग रहा है कि मॉडर्न डे में फ्लैट स्ट्रक्चर का कंसेप्ट है, और जो वो फ्लैट स्ट्रक्चर का कंसेप्ट है वो गवर्नमेंट में भी है। जैसे मोदी साहब बार बार पूछ रहे हैं कि मैं गवर्नमेंट को लोगों की जिंदगी से निकालूं, मिनिमम गवर्नमेंट हम्म। मैक्सिमम गवर्नेंस, वो ऑटोमेटिकली, इसका मतलब ये हो ना, ऑफिस में आपको हायरार्की कम रहेगी, राइट। ओके। तो ऐसे टॉपिक के बारे में हम एनालिसिस करेंगे जरूर। ओके सर। और सर इस क्लास ये ऑनलाइन बेसिस पे ही रहेगी, जूम पे ही होंगी? बिल्कुल बिल्कुल, ये सारा चीजें ऑनलाइन ही रहेंगी, बिल्कुल। सर तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जीएस का ही शुरू कीजिए सर, क्योंकि बिल्कुल आपको मैंने देखा है लिखते हुए सर, मेंस में बहुत बार आपके साथ 2 मेंस में अपीयर हुआ हूँ, तो जी जी जी, आपको हाँ सर, अपने बिल्कुल बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आप हमें प्लीज गाइड कीजिए कि बिल्कुल, हम जीएस से एक तो आपके जीएस से आंसर राइटिंग। जीएस से ही फिर स्टार्ट करेंगे। आप जीएस में थोड़ा कीजिए, आपकी हेल्प चाहिए आंसर राइटिंग में सर, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव है, इसमें कोहेरेंस रिक्वायरमेंट है सर। बिल्कुल, मैंने वही बोला, देखिए आंसर जितना क्रिस्प क्लियर और ऑर्डर में रहेगा ना, मैं आपको बताऊंगा अपनी एक्सपीरियंस, 2016 का जब मैंने केस का मेंस एग्जाम दिया था ना, तब मुझे लगा था कि मैं टॉपर आऊंगा टू बी ऑनेस्ट। लेकिन तब मैंने आंसर राइटिंग नहीं की थी, वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे इंटरव्यू का कॉल नहीं आया 16 में, डिस्पाइट मेरे साथ जो कुछ दोस्त थे ना, जिनको मैं दिखा रहा था, तब जाके थोड़ा लीनेंसी थी, और 50-50 नंबर के क्वेश्चन आते थे। इमेजिन करो, 50 नंबर का आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता, तो कितना लिखोगे। तो यहाँ पे जो एग्जैक्टली। 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा ना, उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो, बीच में जो कनेक्टर्स है ना, हाउ फर्दर मोर, ठीक है, नन द लेस, नेवर द लेस,
वो चीजों को कनेक्ट करना बहुत जरूरी है ताकि पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ सुकेनत करें, वो बहुत जरूरी है। राइट सर। सर और इसमें ऑलरेडी वही हैं जो सब अभी बिगिन कर रहे हैं, या पहले से जो प्रिपेयर कर रहे थे वो भी हैं इस ग्रुप में? नहीं, जो 2023 वाले नोटिफिकेशन के बारे में तो हमें भी खुद भी नहीं पता था तब, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने नहीं भरा था। बस अभी नए बंदे ही है, नए बच्चे ही है, मेजॉरिटी जो बच्चे हैं वो नई है। ओके सर। और किसी को डाउट है तो हम वाइंड अप कर सकते हैं, बिकॉज आप लोगों का ज्यादा टाइम भी मैं नहीं लेना चाहता, बिकॉज इट्स ऑलरेडी 11। थैंक यू सो मच सर। वेलकम वेलकम थैंक यू सर। वेलकम वेलकम।